राम राम। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे ये बहुत ही सामान्य विषय है और कोई व्यक्ति किसी भी देश का, किसी भी संस्कृति का, और व्यक्ति ही नहीं, कोई भी जीव जो चलता फिरता हो और कोई भी जीव जो चलता फिरता न हो, जो अचर हैं, उनमें भी उसकी आवश्यकता होती है। और वो विषय है सुख क्या है, प्रसन्नता क्या है, खुशियां क्या है, हैप्पीनेस क्या है, आनंद क्या है। गुजरात में मजा कहते नहीं, मजा मां। कैसे, किसी से पूछो कैसे हो, ठीक हूं, बढ़िया हूं, मजा में। तो मजा क्या है? तो उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे सारे शास्त्र ही इसकी चर्चा करते हैं। और जहां पर चेतनता होगी, जहां पर जीवात्मा होगी, वहां पर इसकी चर्चा जाने और अनजाने में अवश्य होगी कि वास्तविक सुख क्या है। और हर व्यक्ति वही ढूंढता है। देखिए, अनादिकाल से और बिना किसी प्रशिक्षण के किसी व्यक्ति को शिक्षा नहीं दी जाती कि आप सुख के लिए प्रयत्न करो, सुख ढूंढिए। वो स्वतः ही इस कार्य में लग जाता है। जैसे ही जन्म किसी का होता है, किसी भी जीव का, मनुष्य के अतिरिक्त भी जो भी योनियां हैं, जीव जंतु हैं, जन्म होते ही वे उस कार्य में लग जाते हैं अपने आप, बिना किसी प्रशिक्षण के। और जब तक शरीर रहता है तब तक इसी कार्य में लगे रहते हैं। परंतु कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि जिस कार्य में लगे थे वो पूरा हो गया। क्योंकि संसार में देखेंगे, कोई कार्य व्यक्ति आरंभ करता है और फिर उसका विराम हो जाता है, क्योंकि वो कार्य पूर्ण हो जाता है कि हाँ, हमने इसके लिए परियोजना या प्रयोजन किया था, अब ये कार्य पूरा हो गया, ये मेरा काम बंद हो गया। ऐसा इसमें देखने को नहीं मिलता। व्यक्ति कभी इसको पूरा कर ही नहीं पाया, क्योंकि अगर पूरा हो जाता तो आदमी रुक जाता है। नहीं, आप कोई भी कार्य के लिए जब कार्य आरंभ करते हैं तो कार्य पूरा होने पे आप फिर रुक जाते हैं। लेकिन कभी कोई व्यक्ति रुक नहीं पाया, रुका ही नहीं, वो ढूंढ ही रहा है कि सुख क्या है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने उसका मार्गदर्शन किया कि हो सकता है आप जिस दिशा में ढूंढ रहे हैं वहां पर न हो। कोई वस्तु जैसे सूर्योदय पूर्व में हो और कोई व्यक्ति अथक प्रयास करके पश्चिम दिशा में देखे और बड़ी मेहनत करे, बड़ी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर ले, सब कुछ कर ले, परंतु कहे कि मैं तो सूर्य को देख ही नहीं पा रहा हूं वहां पे उगते हुए, क्योंकि उसने अपनी दिशा ही बदली है। तो शास्त्रों ने दिशा बताए कि किस दिशा में सुख है। और देखिए, कोई व्यक्ति सुख के लिए या दुख के लिए प्रयास नहीं करता। आप कभी किसी को देखे हो कि बड़े मेहनत कर रहे हैं जिससे उनके जीवन में दुख आए, रात दिन लगे हुए हैं। सब जन मिल करके बड़े बड़े प्रोजेक्ट चला रहे हैं जिससे हमारे सभी के जीवन में दुख आए। आपको कहीं ऐसा मिलेगा नहीं। लेकिन दुख के अतिरिक्त किसी को कुछ मिलता है क्या? या कोई व्यक्ति जिसके जीवन में दुख है, कभी उसने प्रयास किया था कि मुझे ये दुख चाहिए इसलिए मैं पाया हूं? जैसे बिना प्रयास किए दुख मिलता है, वैसे ही जीवों को बिना प्रयास किए कुछ सुख भी मिलते हैं। कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी धनी के घर में जन्म हो गया, उसने क्या प्रयास किया? धन मिल गया उसको। उसने किसी प्रकार की कोई बड़ी मेहनत नहीं की थी कि मुझे यहां पर जन्म लेना है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हमारे देखने में तो नहीं दिखता।
जिस कारण जीव को दुख मिलता है उसी कारण से उसको सुख भी मिलता है। भागवत पुराण में प्रहलाद महाराज दैत्यों को शिक्षा देते हुए कहते हैं कि हे दैत्यों, किस प्रकार के सुख में आप अपने मन बुद्धि को लगाए हो। ये तो स्वाभाविक रूप से मिलता है जीव को। जैसे बिना प्रयास के लिए दुख मिलता है, वैसे ही बिना प्रयास किए बहुत सारे सुख भी मिलते हैं। तो आप उनसे ऊपर की बातें क्यों नहीं सोचते। कहते हैं सुख में इंद्रिय कम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवात यथा दुखम अयत्नतः। जिस प्रकार दुख अयत्नतः बिना प्रयास के मिलता है हे दैत्यों, उसी प्रकार इन इंद्रियों को सुख तो मिलना ही है। तो फिर वो सुख सबको मिल क्यों नहीं रहा, या आदमी संतुष्ट क्यों नहीं हो रहा। और देखिए ये सुख वास्तव में पशुओं को भी मिलता है। इसकी भी हमारे शास्त्रों में चर्चा की। हर पशु पक्षी और यहां तक कि देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं, यदि उनके मार्ग में कहीं रुकावट आ जाए तो अपनी दिशा बदल देते हैं। जिस तरह उनको जो चीजों की आवश्यकता होती है उस तरह अपनी वो दिशाओं को बदल देते हैं। अर्थात उन्हें भी अनुभूति है, वे भी सदैव इसी काम में लगे रहते हैं कि जहां पर उनको अच्छा हो, उनका भला हो। 4 प्रकार के सुख यदि हम देखें जो हमारे देखने में आता है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। भोजन सभी करते हैं, पेड़ पौधे से लेके मनुष्य तक, पशु पक्षी, जल जंतु, जलचर, थलचर, नभचर, सभी सोते भी हैं और सभी संतान भी उत्पन्न करते हैं और सभी अपनी रक्षा के लिए कुछ न कुछ सभी के पास है। यहां तक कि कुछ कुछ पेड़ भी ऐसे होते हैं जो अपनी रक्षा के लिए उनकी बनावट वैसी होती है जिससे उनकी रक्षा होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं हमारे शास्त्रों ने कहा कि 4 प्रकार के सुख तो सभी को मिलते हैं, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा है जो अलग से इनके लिए प्रयत्न करता हुआ दिखता है और दिखना भी चाहिए, इसीलिए वो मनुष्य है। अन्यथा वो पशु के समान है। आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिः समान नराणाम। सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम, पशुओं में और मनुष्यों में वही चीजें हैं, सामान्य हैं। फिर अंतर क्या है। धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। फिर भी पशुओं और मनुष्यों में धर्म, एक प्रकार की विवेक के कारण की जाने वाली क्रिया जो धर्म है, जो मनुष्य जानते हैं पशु नहीं जानते, और इसको अगर हटा दें तो पशुओं और मनुष्यों में फिर कोई अंतर नहीं रह जाता। तो अर्थात सुख के लिए सभी यत्न करते हैं, कोई थोड़ा, कोई अधिक, कोई दिखता है, कोई नहीं दिखता। और वैसे भी हम देखें इस पूरी सृष्टि में बड़े बड़े देश, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट चला रहे हैं, परियोजनाएं चला रहे हैं, किस लिए चला रहे हैं? दुख को दूर करके सुख देने के लिए। बड़े बड़े रिसर्च हो रहे हैं, क्यों? जिससे लोगों की बीमारियां दूर हो जाएं और लोग सुखी हो जाएं। परंतु या जैसे पहले आविष्कार हुए थे नए नए कंप्यूटर्स और जितने अभी भी हो रहे हैं, उनका उद्देश्य ये होता है कि बस आदमी के पास अब थोड़ा अधिक समय होगा, उसको सुख सुविधा ज्यादा होगी, वो और सुखी रह सकेगा। परंतु ध्यान से यदि हम इसका निरीक्षण करें या परीक्षण करें तो देखने में उल्टा होता है कि मानव समाज का जो जीवन स्तर है, जिसको वो ढूंढ रहा है सुख या शांति, वो स्तर गिरता ही जा रहा है दिन प्रतिदिन। पूरे समाज में इस समय आप किसी भी क्षेत्र में रहते हो इस पृथ्वी के, अशांति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। नहीं, जहां भी हम देखें अशांति का बोलबाला है। आदमी परेशान है, व्यग्र है,
व्यस्त है, बहुत ही दुखी है, उसकी हो सकती है आयु को हमने बढ़ा दिया हो कि 60 वर्ष जो औसत आयु थी 80 हो गई हो, 90 हो गई हो, परंतु जीवन का स्तर कैसा है? आदमी दवाइयों पर ही तो जी रहा है। जीवन का जो स्तर है गिरा ही है। शारीरिक जो सुख थे हो सकता है वो अधिक दिख रहे हों, परंतु पूर्णतः जो सुख व्यक्ति को होना चाहिए, जो शांति होनी चाहिए, वो तो घटती ही जा रही है। उसके सब प्रकार के जो सुख सुविधा वो सोच सकता है, उसके आजकल ऐसा लगता है कि हाथ पर रखा है। नहीं, इस कंप्यूटर के युग में, मोबाइल के युग में सब चीजें उसके पास हैं, परंतु सुख तो नहीं हुआ। अगर हो गया होता तो फिर लोग कहते कि हमने जो प्रोजेक्ट चालू किया था वो हमारा पूरा हो गया। बड़े बड़े जितने भी विकसित देश हैं, हम देखते हैं उन देशों में लोग कितनी आत्महत्याएं करते हैं। यदि वास्तव में सुखी होते तो आत्महत्याओं की संख्या बढ़ती क्यों? वो तो कम होनी चाहिए। जितने ही देश तकनीकी विकास में सबसे आगे हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो डिप्रेशन की दवाइयां, क्या कहते हैं, जिन डिप्रेशन जो हो जाता है कि जिनको मानसिक रोग हो जाते हैं, सदैव शोक संतप्त रहने वाले लोग, ऐसे रोगियों की संख्या अधिक है। अर्थात वे लोग सुख तो पाना चाहते थे, परंतु उसके बदले में उन्हें दुख ही मिल रहा है। इस दृष्टि से देखें तो जो सुख लोग ढूंढ रहे हैं शायद वो दिशा सही नहीं है। और वैसे भी हर व्यक्ति को लगता है नहीं वो दुखी है। जिसको भी आप देखो कुछ समय मिलने के बाद में दुख की चर्चा करने लगता है। दुर्भाग्यवश इस समय का समय ऐसा जैविक विषाद का समय है जहां पे सभी वायरस से ग्रसित हैं, बीमार हैं, कई लोग इस संसार से चले गए। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो चुकी है। और भी यदि चीजें जल्दी ठीक नहीं हुई तो पता नहीं दिन कैसे होंगे, कितने बुरे होंगे। हर व्यक्ति दुखी है, परेशान है, लेकिन फिर भी यदि आप एक चीज देखो कि किस प्रकार वो दूसरों के सुख को अपने से अच्छा मानकर दुखी तो होता है। ये भी एक कारण है। नहीं, जैसे आदमी के दुख के बहुत सारे कारण होते हैं, उनमें से एक कारण ये है कि जब दूसरों को अधिक सुखी देखता है तो उसको लगता है कि मैं क्यों न वैसा बन जाऊं। ईर्ष्या के कारण भी व्यक्ति दुखी होता है। उसकी ईर्ष्या दूर हो जाए तो हो सकता है उसका दुख दूर हो जाए। लेकिन लोग भले ही दूसरों को अधिक सुखी माने, लेकिन यदि मान लीजिए आज कि जिस नगर में हम रह रहे हैं, यहां पर मान लीजिए कि 1000 लोग आज रात में स्वप्न देखें, स्वप्न में भगवान प्रकट हों और इन सभी 1000 लोगों को कहें कि आपके दुख को देखकर मुझे दुख है, और आप लोग ऐसा कीजिए, या आप, क्योंकि उससे व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति से सपने में कहेंगे, और हजारों लोगों के सपने में भगवान कह रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है कि हजारों को कह रहे हैं, उनको लग रहा है कि मुझे ही कहे। तो भगवान ने कहा कि कल आप सभी लोग सुबह सुबह उठकर आपके जितने भी दुख हैं सबको एक कागज में लिखकर और एक लिफाफे में, एनवेलप में करके आप पास का जो पार्क है उस पार्क में आइए सुबह 6 बजे, और मैं वहां आपके दुखों को दूर कर दूंगा। तो जल्दी जल्दी उठे, सुबह नहा धोकर जल्दी से कि आज तो मेरे जीवन का अहो भाग्य दिन है, आज प्रभु मेरे सभी दुखों को दूर करने वाले हैं। हम अपने लिफाफे में जितनी भी चीजें थी सब सूची बना करके लिफाफे में बढ़िया से एकदम सुंदर ढंग से लेकर के पहुंच गए पार्क में। वहां पर देख रहे हैं तो ये तो हजारों लोग यहाँ पे खड़े हैं। ये क्या है? क्योंकि भगवान ने सभी को व्यक्तिगत रूप से सपने में कहा था कि आप आइए। उनको देखकर हमें लग रहा है कि ये क्यों आया है, इसको तो मैं जानता हूं, इसको तो मैं जानता हूं, ये यहाँ पर क्यों आया है? तो कानाफूसी होने लगी, तो कहने लगे कि कल रात में मुझे भगवान सपने में आए थे। तो उन्होंने कहा मुझे भी आए थे। सबने कहा अपनी कथा, सबकी कथा समान थी कि भगवान आए, उन्होंने कहा कि अपने दुखों को लिख लीजिए, लिख करके आप आइए, मैं दूर करूंगा।
अब भगवान, कानाफूसी चल ही रही थी कि भगवान प्रकट होते हैं। सभी लोग उनको प्रणाम करते हैं, बोलते हैं प्रभु, स्तुति करने लगते हैं कि आप तो हमारे ऊपर बड़े कृपालु हैं। भगवान ने कहा कि हाँ, मेरी कृपा तो है। ऐसा कीजिए कि जिसके पास जो लिफाफा है, अपने दुखों की सूची है, आपको इस 1000 में से जो ठीक लगे उसके साथ बदल लीजिए। आप उनके अपने दुखों को उनको दे दीजिए, आपके दुख खत्म हो जाएंगे और उनके आपको मिल जाएंगे। जिनको आप लग रहा है कि सुखी हैं, उनको चुन लीजिए। तो ऐसा देखने में आता है कि कोई व्यक्ति दूसरे से बदलना नहीं चाहता, सोचता है पता नहीं उनके लिफाफे में क्या लिखा है मेरा ही ठीक है कम से कम मैं अपना जानता तो हूं उनके लिफाफे में क्या लिखा होगा, क्या होने वाला है, इससे अच्छा मेरा ही भला है। तो सभी जीव की वास्तविक स्थिति ऐसी ही है, सभी दुखी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो सुखी हैं मुझसे। यह भी एक दुख का बड़ा कारण है। इसलिए हमारे शास्त्रों में संतोष की भावना को सुख का स्रोत कहा गया है। नारद मुनि जब प्रचेताओं को शिक्षा देते हैं, उसमें कहते हैं कि दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा, कि संतुष्टि की भावना जिस प्रकार जैसे, उसमें संतुष्टि की भावना सीखिए। सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्याशु जनार्दन। भगवान की प्रसन्नता उसी में होती है जब आप संतोष की भावना रखते हैं मन में। तो देखिए, दुख का कारण एक ये भी है कि हमने दूसरों के सुखों को पाने का लक्ष्य बना रखा है, जो कि असंभव है। और संसार में दूसरी चीजें ऐसी भी देखने को आती हैं कि एक आदमी का सुख दूसरे आदमी का दुख होता है, या एक आदमी का दुख दूसरे आदमी का सुख होता है। कुछ तो लोग मन से खुश हो जाते हैं कि चलो वो दुखी है, मैं तो उतना दुखी नहीं, मैं ठीक हूं। एक ऐसी भावना होती है, इससे भी व्यक्ति को सुख मिलता है। लेकिन एक ऐसी चीज होती है कि लोग सोचते हैं कि वो उनके ऊपर दुख आए तो मेरा अच्छा होगा। जैसे मान लीजिए किसी ने बहुत बड़ी हॉस्पिटल बनवा कर रखी है, अगर उसको यह कहा जाए कि इस नगर में अब कोई बीमार नहीं होंगे अगले 5 साल तक, तो वो क्या सुखी होगा या दुखी होगा? जिसने इतने पैसे लगाकर हॉस्पिटल बनवाए, अब उसको पता चल रहा है कि इस नगर में अब कोई बीमार नहीं होने वाले हैं 5 साल तक। वो तो भगवान के सामने जब प्रणाम करेगा तो यही करेगा कि प्रभु अधिक से अधिक लोग आए, हमें अच्छा सीखने को मिले, हमें अधिक धन मिले। तो एक व्यक्ति का दुख संसार में दूसरे व्यक्ति को सुख दे रहा है, और उस सुख को मानता है उसको कि ये दुखी हो तो मुझे सुख मिले। तो फिर क्या ये सुख है? इसको भी तो सुख नहीं कह सकते, क्योंकि पता नहीं कौन किस तरफ होगा, किसके दुख से किसको सुख मिलना है। ये तो मैंने आपको डॉक्टर का एक उदाहरण दिया, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। अधिकतर दुनिया के अब सब लोग संतोषी ही बन जाएं तो लोग प्रार्थना करेंगे प्रभु लोगों के मन में भोग भावना उत्पन्न हो, जिससे लोग बहुत सी चीजों को खरीदने के लिए दौड़ें, जिससे मेरी कंपनी जो खोला हूं वो बहुत अधिक प्रोडक्शन करे, बहुत अधिक चले, भले वो भोगवाद करके उनका विनाश हो जाए, परंतु उन्हें करना है ऐसा। अब कोई व्यक्ति शराब की दुकान खोले तो भगवान से क्या प्रार्थना करेगा कि समाज में सभी लोग शराब पीना बंद कर दें? कई बार हमने देखा है जो शराबी शराब की दुकान खोलने वाले भी भगवान का फोटो लगाए रहते हैं, उनकी अगरबत्ती पूजा करते हैं। तो वो क्या पूजा करते होंगे, क्या प्रार्थना करते होंगे कि लोग शराब पीना बंद कर दें? उनकी प्रार्थना तो यही होगी कि अधिक लोग पिए, सरकार कोई ऐसे कानून न ले आए जिससे लोगों की पीने की आदत कम हो, सरकार बढ़ावा दे, अधिक लोग पीने की लत लगे, लोग और लोगों को ले आए पिए, तो एक व्यक्ति का चाहे विनाश हो जाए, चाहे उसको दुख हो, दूसरे व्यक्ति को उसमें सुख मिलता है।
क्या ये सुख है? इस सुख को हम चाहते हैं? ऐसा कोई नहीं चाहेगा। उसी प्रकार जो चोर, गुंडे, डाकू, आतंकवादी, देखिए एक तो डॉक्टर है, वो किसी को जबरदस्ती दुख नहीं देता, लेकिन किसी के दुख में वो उसका काम चलता है। लेकिन जो चोर है वो तो दूसरे वाले की अनिच्छा से उसको दुख देता है, और उसको जब दुख हो, अधिक चुरा ले, किसी के घर में गया अधिक चोरी कर ले तो उसको अच्छा लगता है। अगर किसी के घर में गया, कुछ थोड़ी सी चीजें ले आया, जैसे कहते हैं कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, किसी के घर में बड़े मेहनत करके गया और बेचारा थोड़ा सा कुछ लेकर आया, तो उसको तो अच्छा नहीं लगेगा। किसी के घर से अधिक चोरी कर ले, अधिक से अधिक हानि पहुंचा दे, ये उसके सुख का कारण है। इसी प्रकार यदि हम देखें तो जो मनुष्य है वो इस प्रकृति में पशुओं पर अत्याचार करके सुखी होता है। कई बार लोग पार्टी मनाते हैं, पार्टी में पशुओं के विविध प्रकार के मांस, आमिष भोजन का सेवन करते हैं और वहां पे आनंद लेते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, जबकि उन पशुओं को मार दिया गया है। एक व्यक्ति के सुख के लिए दूसरे लोगों की जान तक ली जा चुकी है। तो क्या इस प्रकार का सुख व्यक्ति को सदैव मिलने वाला है? या इस प्रकार का सुख व्यक्ति चाहता है? ऐसा नहीं है, कोई नहीं चाहता ऐसे सुख। तो इस संसार में भी इस प्रकार की चीजें देखते हैं। दूसरी यदि हम देखें, चलो सुख हम मानते किसको है, सुख मिलता कैसे है, किस चीज से हम सुख को निकालते हैं, उस रस को दूहते हैं। सुख लेने के लिए देखिए हमारे शरीर में जो सबसे बाहर जो दिखता है वो इंद्रियां हैं, और इंद्रियों की बड़ी विशेषता यह है कि ज्यादा समय तक सुख को नहीं ढो पाती, नहीं ले पाती। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को मूवी देखने की लत है, उसी से उसको सुख मिलता है। कितने घंटे वो मूवी देख सकता है? हो सकता है जब तक जागेगा तब तक, मान लो सुबह उठते ही उसने लगा लिया और रात को सोते तक देखेगा, फिर भी उसके सुख में बाधा तो आएगी, कुछ घंटे तक तो वो छोड़ देगा, छोड़ना ही पड़ेगा किसी व्यक्ति को। और उसके बाद मान लो उसको नींद आ रही है और आप बढ़िया मूवी लगाकर उसको जगाओ, हो सकता है आपसे झगड़ा हो जाए। जिस चीज को अपना मानता था, जिसे सुख लेता था, उसी चीज के लिए आपसे लड़ सकता है वो। और कई बार ऐसे भी होता है कि प्रेम बस, मान लीजिए कि हम किसी के यहां गए और उन्हें पता है कि मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है और उन्होंने उसको बनाया बड़े प्रेम से, हमें जितना खाना था हमने खा लिया, उसके बाद उन्होंने प्रेम से एक और दे दिया, है ना? तो ये मना करते करते फिर भी एक मिल गया तो व्यक्ति खा लिया, चलो ठीक है, हाथ जोड़कर कहे कि कहीं नहीं बस अब ठीक है। तब तक उन्होंने एक दो और दे दिए, नहीं बोले नहीं आपको खाना ही होगा क्योंकि आपका प्रिय है और मैंने बहुत मेहनत से प्रेम से बनाया। आप उनके प्रेम को कितने समय तक स्वीकार करेंगे? उन्होंने आपको एक अधिक दिया, दो अधिक दिया, तीन अधिक दिया, आप उसके बाद क्या करेंगे? जिस चीज से, वस्तु से आपकी जिह्वा को सुख मिल रहा था, रस मिल रहा था, वो रस भी कुछ समय के बाद में वो नहीं लेना चाहती, उसकी एक सीमा है। कुछ दिन बाद उसको, वो कुछ समय बाद वो नहीं लेगी, दूसरी चीजें लेगी। इसीलिए तो संसार में देखिए लोगों का रहता है ना कि 10 साल पहले कोई और सुपरहिट गाना ऐसे हमने देखा है लोगों को था, अब वो नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? अब कान भर गया सुन सुन के। अब सुनाओ तो लोग कहते हैं क्या सुन रहे हो आप, पागल हो गए हो क्या? अब कुछ नया सुनो, और जो नया सुन रहे हैं कुछ साल बाद वो भी समाप्त हो जाएगा कि क्या सुन रहे हो, कुछ नई चीजें सुनिए। तो देखें तो समय पर भी ये सुख बदल रहा है, और जिनसे हम सुख ले रहे हैं ये चीजें स्वयं कहती हैं कि मुझे नहीं चाहिए, मेरा हो गया। जिन इंद्रियों से हम सुख लेते हैं, कभी किसी स्थान पर जाते हैं, वो स्थान अच्छा लगता है, जाते जाते व्यक्ति उब जाता है, यहीं रोज जाना है।
तो बाहर की चीजों में इंद्रियों से जब व्यक्ति सुख लेता है तो निरंतर नहीं रह पाता, तो फिर सुख शांत क्यों नहीं होता, फिर वो क्यों लेना चाहता है। और एक चीज और ध्यान से अगर देखोगे, जो इंद्रियों का सुख है बड़ा विचित्र है। अगर इसको ध्यान से देखें, इंद्रियां हमारी 5 हैं, ज्ञान इंद्रियां, और 5 कर्म इंद्रियां, आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, हाथ, पैर, वाणी, मल मूत्र विसर्जन की इंद्रियां 10। यदि मान लो कोई व्यक्ति बैठ करके कोई अपने जो उसको सबसे अच्छा लगता है, उसका जो प्रिय गीत संगीत सुन रहा है, बढ़िया राग में, एकदम आनंद में भाव विभोर हो गया है, कान के माध्यम से उसको सुख मिल रहा है और उसमें वो खो गया, जैसे पुराने जमाने में रेडियो वगैरह से होता था। मान लो अब जो सुन रहा है उसको अपनी आंख से देखे भी, साक्षात वहां पर बैठा हो सामने मंच पर, जो राग गीत उसको अच्छा लगता है वही गाने वाले वही चीज गा रहे हैं। तो जब 2 इंद्रियां सम्मिलित हो जाती हैं, कान के साथ जब आंख भी लग जाती है, दोनों मिल जाते हैं, तो सुख पहले से अधिक हो जाता है। और यदि मान लीजिए कि वो सुन रहा है, सामने बढ़िया सुंदर गा रहे हैं मंच पर, और उसके मन पसंद का भोजन भी उसके हाथ में दिया गया है, वो खा भी रहा है देख भी रहा है और सुन भी रहा है। जब 3 इंद्रियां उसमें लग गई तो उसका सुख और बढ़ गया है। इसी चीज को आप आगे देखते जाएंगे तो हमें सबको पता चलेगा, इस संसार में जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ती जाती हैं, सुख की मात्रा बढ़ती जाती है, और उस सुख के लिए व्यक्ति छोटी इंद्रियों या एक इंद्रियों के सुख को त्याग देता है। ऐसा नियम है, आप देखोगे। जैसे जैसे अधिक इंद्रियों के सम्मेलन से सुख की मात्रा बढ़ती है, जैसे मान लो अगर 5 इंद्रियों के मिलने से कोई सुख मिलेगा, उसमें ऐसा कहा जाए कि एक जो छठी इंद्रिय से सुख था उसको छोड़ दो तो आदमी छोड़ देगा। 10 इंद्रियां हैं, 10 में से अगर कोई कहे 7 का मिलने वाला जो सुख है उसको आप ले लो, बाकी 3 का छोड़ दो तो छोड़ देगा। जिस सुख में संसार के अधिक इंद्रियां सम्मिलित होंगी, उस सुख के लिए जीव अन्य तुच्छ सुखों को छोड़ देता है। यह क्रम है। इसीलिए आप देखोगे, ये तो स्थूल शरीर में जो इंद्रियां है उससे मिलने वाला सुख है। इसके अलावा हमारे पास एक और शरीर है, सूक्ष्म शरीर, नहीं, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, इनसे भी सुख मिलता है। जब हम रसीला भोजन खाते हैं तो सुख वास्तव में जिह्वा के माध्यम से जाता तो है, लेकिन सुख तो मन लेता है। यदि आदमी का मन ही न करे तो भोजन करेगा? नहीं करेगा। मन न रहे तो उसको संगीत लगा के दोगे तो सुनेगा? नहीं सुनेगा। नहीं होता है नहीं कि आज मेरा मन नहीं कर रहा है। किसी व्यक्ति को हम बुलाएं अपने घर पर, मान लीजिए किसी को हमने अपने परिचय के किसी विवाह में आमंत्रित किया, निमंत्रित किया, वो आया, बढ़िया प्रसन्न मन करके बहुत सारे उपहार ले आया, आप भी उसके सामने गए, मिले और उसको सब कुछ बता दिए कि यहां सामने, आजकल तो ऐसा हो गया कि भाई यहां भोजन रखा है, खा लेना। पहले तो प्रेम से सम्मान से व्यक्ति भोजन परोसता था, खिलाता था, आतिथ्य सत्कार होता, अब तो बता देता है कि यहां है। मान लीजिए उनके सब पसंद की जो चीजें आपको बता रहे हैं कि यहां पर आप जाओगे तो आपको सब चीजें मिलेंगी, और जैसे ही वो थोड़े से दूर गए, मान लो आपके मित्र और आप दोनों चर्चा कर रहे हो कि ये बहुत खाता है और वास्तव में खाने के लिए आया है और उस व्यक्ति ने सुन लिया, तो भले ही उसके मनपसंद की सब चीजें हो, वो खाएगा नहीं, छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि उसके मन को ठेस लग गई।
जो स्थूल शरीर से सुख मिलता है उस सुख को जीव छोड़ देता है सूक्ष्म शरीर के सुख के लिए। और इनमें भी क्रम है। सूक्ष्म शरीर में मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, इसमें सबसे जो निम्न स्तर का सुख है वो मन का है। मन से ऊपर सुख चित्त का है। जैसे मन 50 चीजों में सुख लेता है, लेकिन चित्त उसमें से एक चीज को चुनता है तो मन सबको छोड़ देता है, उसमें ही लगता है। जैसे मान लो आपके पास 50 चित्र हैं देखने के लिए, उसमें से आपके मन ने अगर एक चुना एक, तो आप बाकी सबको छोड़ के उसी में लग जाओगे, बाकी को नहीं लोगे। तो मन को भी जो छुटवा देता है, मन को जो छोटा बना देता है, अपने सुख को प्रधान रखता है, वो है चित्त। और चित्त से ऊपर बुद्धि है। इसीलिए देखोगे कभी कभी जो बौद्धिक स्तर पर कार्य करने वाले लोग होते हैं, उन्हें भूख प्यास नहीं लगती, वे खो जाते हैं। कथा प्रवचन में भी जहां बुद्धि का प्रयोग होता है, शास्त्रार्थ में जहां बुद्धि का प्रयोग होता है, हमने ऐसे भी सुने हैं कि शास्त्रार्थ कई बार 24 घंटे, 32 घंटे, 35 घंटे सतत चलते रहे। ऐसा नहीं कि रात में सोए, उसमें एक सुख होता है, बुद्धि का सुख। और ये तो शास्त्रार्थ की बात है। संसार के लोग भी जो सांसारिक बुद्धि या सांसारिक क्रियाओं में लगे हैं, वहां पर भी जैसे चेस खेलने वाले आप देखिए, उनको ध्यान नहीं रहता खाए हैं पिए हैं क्या है, लगे। इंद्रियों का सुख उनके लिए निम्न कोटि का हो जाता है। या कभी किसी जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, किसी ऐसे समस्या में अगर उलझ जाएं, उसको हल करने में लगे रहें, तो सब चीजें छूट जाती हैं, उसमें लगे जाते हैं। तो बुद्धि का सुख जहां पर आता है, वहां पे मन चित्त का भी सुख छोड़ देता है जीव। और ये मनुष्य ही कर सकता है, पशुओं में ये नहीं होता। पशुओं में केवल शारीरिक इंद्रियों का ही सुख प्रबल है, वही मुख्य होता है। मनुष्य में ये अलग है। और बुद्धि से ऊपर सुख अहंकार का है। अहंकार के सुख के उदाहरण तो दुनिया में बहुत देखने को मिलते हैं। मैं रहूं न रहूं, लेकिन तुम्हें नहीं रहने दूंगा। मेरा सर्वनाश हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं रहने दूंगा। ये आज से नहीं है, अनादिकाल से ऐसे लोग आपको मिलेंगे। कई बार लोग मर जाते हैं किसी चीज पर। यहां तक कि देखिए, कई बार लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं अहंकार के कारण। नहीं, किसी को कुछ ऐसी चीज कह दो उसका बस न चले। तो कई बार हमने भी सुना है कि वो ऐसे कह रहे थे कि मैं मर जाऊंगा, और किसी ने कह दिया हाँ तुम मर जाओ। इससे उनके अहंकार में इतनी चोट पहुंची कि बाकी सब सुखों को छोड़कर अपने शरीर को छोड़ दिया। तो स्थूल शरीर से अधिक सुख सूक्ष्म शरीर का होता है। और लेकिन सूक्ष्म शरीर के बाद भी कुछ सुख है जिसकी अनुभूति सभी को नहीं होती। वो है कारण शरीर। यहां तक हम नहीं पहुंचते। सामान्य जीव अहंकार तक की बातें समझ जाता है। जैसे पशु हैं, पशुओं का अधिकतर सब जो सुख है वो इंद्रियों के ही आसपास घूमता है। लेकिन मनुष्य जिसके पास थोड़ा विवेक हो, उसको सूक्ष्म शरीर के सुख को हम समझा सकते हैं। लेकिन साधना से जो सूक्ष्म शरीर के ऊपर के शरीर को समझने वाला जीव है, मनुष्य है, वो अहंकार के बाद के सुख को भी समझता है, जानता है, जिसको समाधि कहते हैं। जब मोक्ष होता है और उसके बाद हम हैं, हम अर्थात आत्मा, जिसकी चर्चा हमने पिछले सप्ताह की थी कि हम कौन है, मैं कौन हूं। तो इस प्रकार देखते हैं कि जो इंद्रियां हैं उनसे सुख को हम सुख माने या सूक्ष्म शरीर के सुख को सुख माने। और इसमें से अगर क्रम में देखें तो इंद्रियों के सुख से बड़े सुख को हम या सूक्ष्म शरीर के द्वारा पाए जाने वाले को मानते हैं। तो इसी सिद्धांत को यदि हम आगे बढ़ाएं, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण से हम देख सकते हैं,
अनुमान प्रमाण से यदि सोचें तो ऐसा लगता है कि हाँ, इसके बाद भी कुछ सुख तो होगा। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि यदि ऐसा न लगता, ऐसा न होता तो हम शांत हो गए होते, सुख तो मिल जाता। और इसके पीछे देखिए कारण है। भगवान के 3 गुण हैं जिसको सत चित आनंद, सच्चिदानंद हम कहते हैं। भारतवर्ष में कई लोगों का नाम भी होता है सच्चिदानंद। ये भगवान का नाम है। इसमें 3 शब्द हैं, सत चित आनंद। सत अर्थात जो सदैव रहने वाला है, जिसका कभी नाश नहीं होता। इसीलिए मनुष्य या जीवात्मा कभी भी मरना नहीं चाहती, कोई भी हो, वो सदैव रहना चाहते हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर सत चेतन घन आनंद राशि। ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सतचित आनंद चेतन है, ये सत है अर्थात सदैव रहना चाहता है। सत चित, और इसके अंदर चित अर्थात ये कोई चीजों को जानना चाहता है या ज्ञानी नहीं रहना चाहता। इसलिए आप देखोगे हर व्यक्ति कुछ जानने का प्रयास कर रहा है कहीं ना कहीं। बिना जाने कोई शांति से रह नहीं सकता। हर व्यक्ति जानना चाहता है, कुछ न कुछ सीखना चाहता है, और सब में मिलता है। जो पशु पक्षी हैं उनमें भी है, वो भी जानते हैं, सीखते हैं, उड़ना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, खाना सीखते हैं, रक्षा करना सीखते हैं। क्योंकि जानने की या ज्ञान को अर्जित करने की, जिस प्रकार की भी ज्ञान वो माने, सबके अंदर ऐसी प्रेरणा होती है भीतर से। सभी का स्वभाव ऐसे होता है। और आनंद, हर जीव आनंद पाना चाहता है। देखिए सुख तो ऐसा है जो आता जाता है, वो सदैव नहीं रह सकता। लेकिन आनंद अर्थात ऐसा सुख जो सदैव रहे, सदैव बढ़ता रहे, हम वही चाहते हैं। हम ढूंढ उसी को रहें। इसीलिए इतना सब पाने के बाद भी हम सुखी नहीं हो पाए। हमने अपने आप को रोका नहीं। हमें सुख मिलते गए, हम बोले नहीं ये नहीं, हमें दूसरा वाला चाहिए। फिर वो मिल गया, हमने बोला ये नहीं, मुझे दूसरा वाला चाहिए। वो मिल गया, हमने कहा नहीं हमें दूसरा चाहिए। मतलब हम ढूंढ कुछ और रहे हैं और मिल रहा है कुछ और। जब वो हमें मिल जाएगा तो हम बोलेंगे हाँ ये हमें मिल गया। इसलिए जिन लोगों को मिल गया वे लोग फिर और चीजें नहीं ढूंढते। हमने नहीं देखा कई लोग के पास बस एक, उनके शरीर पे एक लंगोट होती है, मस्त आनंद में रहते हैं। उनको किसी से कभी कुछ नहीं चाहिए होता है, बल्कि सबके लिए देते हैं जो उनके पास है। सबको ज्ञान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सबके मंगल की कामना करते हैं। न किसी से द्वेष है, न ईर्ष्या है, न कुछ है। सुख है, अपने आप में आनंदित है। न किसी के धन को देख के, न किसी के समृद्धि वैभव को देखकर उनके मन में कभी कोई विकार नहीं होता। अर्थात उन्हें सब कुछ मिल चुका है। जैसे कोई एक आदमी बिलियनियर हो, उसके पास $1 बिलियन हो, तो क्या वो किसी $100 वाले आदमी को देखकर ईर्ष्या करेगा? उस वक्त तो उसको जो प्रभाव, बल्कि दया करेगा कि इसको भी कुछ मिले। वैसे ही जिनको ये सुख मिल जाता है, फिर वो इन छोटे सुखों के पीछे नहीं भागते या किसी अन्य से ईर्ष्या नहीं करते। तो इन सुखों तक जाने के लिए मैं रोकता कौन है?
कौन हमें ये जाने नहीं देता, कौन हमें अनुभव नहीं करने देता, इसके बाद और कुछ चीजें। देखिए, यदि हम यात्रा में चलें और उस यात्रा में बड़ी बड़ी बाधाएं आती रहें और उससे हम अपनी दिशा को बदलते रहें, तो हम कभी भी अपने उस यात्रा को पूरी नहीं कर पाएंगे। वैसे ही जब हम इस सुख को पाने के लिए चलते हैं तो हमारी इंद्रियां आकर हमें रोक देती, हमें कहती हाँ ये सुख है आपका, हमें दे देती, हम देखते हैं अरे ये तो नहीं है। फिर दूसरी बार फिर आकर कहती नहीं इसमें है, फिर उसको ढूंढने लगते हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा है। और ये इंद्रियां ऐसी भयंकर हैं। देखिए, एक होता है विष और एक होता है विषय। यदि किसी व्यक्ति को एक कटोरे में विष दे दिया जाए, जब तक कि उस विष को पिएगा नहीं तब तक उसका कभी भी नाश नहीं होगा। परंतु विषय ऐसी चीज है कि उसके केवल सोचने मात्र से, चिंतन से ही उसका नाश हो जाता है। बस चिंतन करना है, विषय की चिंतन आप करने लगी, सोचने लगी उसके बारे में, हो गया काम आपका पूरा। तो जो इंद्रियां है हमें ये विषयों में फंसा कर रखती हैं, इसलिए हम उसके आगे नहीं बढ़ पाते। रामायण में इस प्रकार की बात सुग्रीव कहते हैं भगवान से। सुनि सुग्रीव, सुग्रीव कह रहे हैं, सुनि सुग्रीव परम भय माना, सुनि सुग्रीव विषय मोर हरि लीन्हेउ ज्ञाना। कहते हैं विषय जो है उसने मेरे ज्ञान को हर लिया, उसने मुझे अज्ञानी बना दिया, मैं उसी में लगा हूं। और ये विषय ऐसी चीज है, ये ऐसा नशा है, मद है, कहते हैं किसी को नहीं छोड़ता। जिसने भी इसका चिंतन किया, सेवन नहीं चिंतन किया, केवल सोचने से नशा चढ़ जाता है। जिसने इसका चिंतन किया वो इसके अधीन हो जाता है। नाथ विषय सममद कछु नाही, नाथ विषय, नाथ विषय सममद कछु नाही। और ऐसा है कि मुनियों को एक क्षण में ले डूबता है। आप कितनी भी तपस्या क्यों न किए रहें, जैसे ही आप इसका चिंतन करोगे ये आपको अचानक लेकर डूबता है। नाथ विषय सममद कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही, मुनि मन मोह करई छन माही। और कहते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है, विषयस्य विषयाणां च दूरमत्यन्तमन्तरम्, विषयस्य विषयाणां च दूरमत्यन्तमन्तरम्। कहते हैं विषय और विष में ज्यादा अंतर नहीं। ऐसा देखा जाए तो विष और उसके आगे यह लिख दो, बस विषय हो गया। कहते हैं कि इनके बीच में ऐसा लगता है कि ज्यादा अंतर नहीं है, फिर कहते नहीं ऐसा लगता है कि इनके बीच में बहुत अंतर है। तो क्या अंतर है? उपभोक्तम विषम हन्ति विषयाः स्मरणादपि, उपभोक्तम विषम हन्ति विषयाः स्मरणादपि। उपयोग करने से विष मारता है और केवल स्मरण करने से विषय मारता है जीव को। ये इनके भीतर ऐसा अंतर है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो हमारी इंद्रियां हैं ये विषयों को पाकर उनके साथ ऐसा घनिष्ठता पूर्वक संबंध कर लेती हैं कि उसी में उलझ जाती हैं। फिर थोड़ा सा उनसे निकली कि जो विषय हमने किए थे उसका जो चिंतन होता है फिर उसी में चले जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे देखिए
शब्द कितने सुंदर गोस्वामी जी ने लिखे। नाथ विषय सम मद कछु नाही। मद कहा उन्होंने। मद मतलब आदमी शराब पीता है, जब उतर जाती है फिर से उसकी इच्छा होती है पीने की। क्यों? क्योंकि वो स्मरण करता है। ऐसे ये विषय हैं, इनके संस्कार जब बंध जाते हैं हमारे जीव, हमारे मन में, चित्त में इनके संस्कार बन जाने पर जन्म जन्मांतर तक की हमें नचाते हैं। यही एक चीज है जो हमें बांध कर रखी उस सुख तक पहुंचने में। इससे यदि हम छूट गए, इन विषयों से जैसे ही हम ऊपर उठ गए, बड़े आसानी से हम ऊपर पहुंच सकते हैं। इसीलिए सारे शास्त्रों ने कहा कि आप जिस सुख को ढूंढ रहे हो, उस सुख तक यदि पहुंचना है तो शमन हो, दमन हो, विराग हो। इंद्रियों को मनमानी मत छोड़ो, इन पर लगाम लगाकर रखो। नहीं लगाओगे ये तुम्हें वहां तक पहुंचने नहीं देंगी। इसी में सुख मान करके घूमते रहोगे और अंततः इनका परिणाम दुख है। और देखता है जीव, फिर भी उसको समझ में नहीं आता। उसको लगता है नहीं, लोग नहीं पाए लेकिन मैं तो पालूंगा। जिनके देखिए, जिनके बच्चे हैं वो भी दुखी हैं, और दुर्भाग्य से जिनके नहीं हैं वे भी दुखी हैं। कई लोगों को हमने ऐसे भी सुना है, कहते हैं कि यदि मेरे संतान न होती तो शायद अच्छा था। ऐसे भी हमने सुना है लोगों से। जिनके विवाह नहीं हुए वे भी दुखी हैं। लोग जो विवाहित भी दुखी हैं। लोगों ने उसमें से समाधान निकाले कि अगर कोई विवाहित होकर दुखी है तो उसका डाइवोर्स की एक विधा निकालते हैं। जिसका डाइवोर्स हुआ वो भी दुखी है, कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, दौड़ रहा है, परेशान है। तो जिस भी चीज में जीव लग रहा है, उसको लग रहा है कि ये इसका हल है, वो उसमें नई समस्या उत्पन्न कर रहा है। इसीलिए विविध प्रकार की सब चीजें होती जा रही हैं, लेकिन सुख नहीं मिल रहा है, क्योंकि सारे जो प्रयास हैं इस इंद्रियों को सुखी करने के लिए किए जा रहे हैं। जितने भी प्रयास इस संसार में चल रहे हैं, कई बार गृहस्थ में रहने के कारण ऐसी बहुत परिस्थितियां होती है, प्रतिदिन देखने को मिलता है कि जितनी भी क्रियाएं संसार में हैं, जितने भी व्यवहार हैं, सारे भोग के अतिरिक्त है ही नहीं है। सब कुछ इंद्रियों से संबंधित है। इससे ऊपर कोई विषय, कोई व्यवहार की बात कहीं नहीं होती, कहीं आचरण का नहीं होता। न तो स्कूलों में, न तो महाविद्यालयों में, न तो सरकार के किसी कार्यक्रम में, न तो समाज के किसी कार्यक्रम में, न तो उत्सवों में, न तो त्योहारों में। जहां भी व्यक्ति जाता है, सारे के सारे जो उसके प्रयोजन है, प्रयास है, इंद्रियों के सुख के अतिरिक्त है ही नहीं। चर्चा भी वही है, पढ़ाई भी वही है, प्रयास भी वही है, प्रोजेक्ट भी वही है, नहीं। लेकिन भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि जो इस प्रकार सोचने वाले या कर्म करने वाले लोग हैं, उनको सचेत हो जाना चाहिए कि इसका परिणाम दुख है। भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। बाकी कह रहे हैं जितने भी अन्य कर्म हैं वे सब दोषपूर्ण है। आप कितना भी अच्छा करो उसका परिणाम दोष है, दुख है। सर्वारंभा हि दोषेण भूमिनाग्निरिवावृताः। सर्वारंभा हि सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। जितने भी कर्म इस संसार में आरंभ किए जाएंगे, उनका जो परिणाम है भोग विलास के लिए, उनका परिणाम अंततः दुख है। यदि हमारी दृष्टि इस ओर नहीं जाएगी तो जो सुख को हम ढूंढ रहे हैं वहां तक कभी नहीं पहुंचेंगे। और उस सुख के मिलने पर ही हम शांत होंगे। जब तक वो सुख नहीं मिलेगा तब तक हम शांत नहीं हो सकते, क्योंकि ये नियम है। देखिए नियम कैसा है
जितनी भी वजन की चीजें आप इस धरती से दूर फेंकोगे वो धरती में आके मिलती है, वो हवा में नहीं रह सकती। जल कहीं भी होगा, जल घूम फिरकर बहते हुए अंततः समुद्र में ही जाएगा, अर्थात जो चीज जहां से आती है वो वहीं जाती है। अग्नि कहीं पर जलेगी, किसी भी रूप में जलेगी, वो सदैव सूर्य की तरफ ही जाती है। कभी अग्नि ऐसे नहीं कि नीचे जलेगी, जहां से उसका स्रोत है वो वहीं उसी की तरफ जाएगी। वायु जब भी कहीं से मुक्त होगी वो वायु में ही जाकर मिलती है, और आकाश तो आकाश में है ही, उसके बिना तो सृष्टि की परिकल्पना नहीं, जो दृष्टिगोचर सृष्टि। उसी प्रकार यदि हम ईश्वर अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो हम उस ईश्वर की तरफ जा रहे हैं जो आनंद घन है, जो आनंद का सागर है। हमारे उपनिषदों ने बताया कि आप उस प्रभु को ढूंढ रहे हो, क्योंकि आप उनके अंश हैं। और वो प्रभु कौन है? वो रस के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, इसीलिए आप उस आनंद की तरफ दौड़ रहे हो। जैसे आग सूर्य की तरफ दौड़ती है, जल समुद्र की तरफ दौड़ता है, और कोई भी बाहर वाली चीज पृथ्वी की तरफ अपने आप दौड़ कर जाती है, वैसे ही आप भगवान की तरफ दौड़ रहे हो, उनको ढूंढ रहे हो, भले आपको नहीं पता है, क्योंकि भगवान रस के सागर है। तैत्तरीय उपनिषद में कहते हैं, बहुत सुंदर मंत्र है, यद वै तत् सुकृतम रसो वै सह रसम ह्येवायम। वो रस है और आप भी उनके अंश हैं, तो आपको भी रस चाहिए। आपको आनंद कब मिलेगा? लब्ध्वा आनंदी भवति। जब उनको प्राप्त कर लेता है तब वो भी आनंदी हो जाता है, आनंदमय रसमय हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ना कि जानत तुम्हें हुई जाई। आपको जानते, क्योंकि आप आनंद के सागर हैं, जैसे वो आपको मिलेगा या जानेगा वो भी आनंद में हो जाएगा। जिसके लिए दौड़ रहा था वो चीज पाते ही अरे मैं तो आ गया यहां पे। हमारे शास्त्रों में सदैव इस उच्च कोटि की बात कही गई है, इसीलिए निम्न कोटि की चर्चा नहीं है, या उसकी चर्चा संक्षेप में है। जीव का कल्याण अर्थात वो सुख को पाले। रामायण में आता है, जब काकभूषुंड जी अपने कई जन्मों की कथा बताते हैं, सब कुछ बता करके एक निष्कर्ष बताते हैं। सोचिए, जिस व्यक्ति को यदि हमें अपने पिछले 5 जन्म याद हो तो कितनी अच्छी बात होगी नहीं? क्योंकि वो जन्म याद होने से कम से कम मुझे लगता है, यदि हमें अपने पुरानी कमियां याद हो जाएं, क्योंकि साधक साधना के मार्ग पर चले हैं, तो कम से कम ऐसी गलती फिर न करें। निश्चय ही हम कुछ न कुछ गलती करके फिर से फंस गए। इसीलिए कहते हैं ना कि अब की बार पार करो नंद के दुलारे, अब की बार मत छोड़ना। अब की बार पार करो नंद के दुलारे, अब की बार अब की बार पार करो नंद के दुलारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे प्रभु, इस बार पार कर दो। यदि हमें याद रहे कि किन चीजों से हम फंस गए थे, तो निश्चय ही साधना में उन चीजों को उनमें फिर से उलझने का प्रयास, उनसे बचने का प्रयास करेंगे, उसमें उलझे न ऐसा प्रयास करेंगे। तो काकभूषुंड जी कथा करते हुए बताते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान शिव जी की कृपा से अपने पुराने हजारों जन्म याद थे। उनको पता था कि मैं ऐसे ऐसे हुआ, कहां कहां गया, कैसे जन्मा, क्या क्या किया। तो वो एक बड़ी सुंदर निष्कर्ष निकालते हैं। वो निष्कर्ष हमें अपने हृदय में धारण कर लेना चाहिए। बस यही निष्कर्ष है। हो सकता है हमें वो सुख नहीं मिला है, हमें अनुभव भी नहीं है, लेकिन हम जा तो उसी मार्ग पर हैं, वो जो पाने के लिए जा रहे हैं। वो कहते हैं
देखें करी सब करम गोसाई। देखें करी सब करम गोसाई। सुखी न भयाऊं अबहि के नाई। सुखी न भयाऊं अबहि के नाई। देख्यों कर सब कर्म गोसाई, अर्थात मैंने सुख को पाने के लिए सब किया, कुछ भी ऐसा चीज नहीं छोड़ा। यहां तक कि भगवान शिव जी का अपराध भी कर दिया था, क्योंकि अहंकार में इतना मदमस्त था। मैं अपने आप को बहुत बड़ा भक्त मानकर बैठा रहा, जप करता रहा। गुरुजी आए, आने दो, अब तो मुझसे गुरुजी छोटे हो गए, मैंने तो इतना ज्ञान कर लिया है। गुरुजी तो अभी वहीं पड़े हुए हैं जहां थे, मैंने वो भी करके देख लिया। लेकिन सुखी न भयं अबहि की नाई। आज जो मुझे सुख मिला है, जो भगवान के चरणों का रस पी करके, भगवान की लीला रस का आस्वादन करके जो सुख मिला है, ऐसा सुख कभी नहीं मिला। अब मैं संतृप्त हूं, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो जीव सदैव देखिए, जाने अनजाने में हर व्यक्ति वही चीज करना चाहता है, किसी की सेवा करना चाहता है। और जिसकी वो सेवा करता है, जो सेव्य है, यदि वो अच्छा हो तो व्यक्ति अपने आप को अच्छा भी अनुभव करता है। आप इस बात को ध्यान दें, जैसे अगर कोई सेवा करने को न मिले तो जीव पालतू पशु रखता है, पक्षी रखता है, उनकी सेवा करता है। और उनमें भी यदि कोई कहे कि इस प्रकार के पक्षी को सेवा करने में अच्छा होता है, तो लोग उस प्रकार के पक्षी को करेंगे कि हाँ, मैं तो इस प्रकार का पक्षी रखता हूं, जिससे लोग उस समाज में कहेंगे, वाह, इनके पास भी ऐसा पक्षी है, उसकी सेवा करते हैं। तो व्यक्ति सेवा करना चाहता है, और उस सेवा में जिसकी सेवा करता है उसके प्रति अभिमान का भाव भी रखता है कि मैं इनकी सेवा करता हूं। जैसे कुत्ते भी लोग पालते हैं, कई लोग, उनमें ऐसा मेरे पास इस तरह का कुत्ता है, उसमें भी उनको आनंद आता है। बिना सेवा के नहीं रह सकता आदमी। बच्चों की सेवा करे, बड़ों की सेवा करे, माँ बाप की सेवा करे। इसीलिए लोग इतना न जाने हो, फिर भी इतनी संस्थाएं खुल रही हैं, एनजीओ खुल रहे हैं सेवा करने के लिए। भले न पता हो कि क्या सेवा करना है, लेकिन भावना तो सेवा की है। जैसे गांव में एक व्यक्ति थे, उनको गांव के जो मुखिया थे, उनके यहाँ नौकरी मिल गई, तो बड़े प्रसन्न थे। गांव में उनका बड़ा मान जान होने लगा कि मुखिया के यहाँ इनका उठना बैठना है और इनको सब चीजें पता रहती हैं। तो उस व्यक्ति को भी गांव में एक प्रकार का अभिमान होने लगा कि मैं मुखिया के यहाँ जाता आता हूं, मेरी इतनी उनके साथ पहचान है। बाद में उसने देखा कि मुखिया भी कहीं जाते हैं, अपने जो भी कार्य करते हैं उसके बारे में बताने के लिए। मुखिया भी, जो हमारा जिला है, वहां के जो मुखिया, उनके पास जाते हैं। तो उसने प्रयास करके जिले के मुख्यालय में नौकरी पाली। अब जो मुखिया थे वो भी उसका सम्मान करने लगे कि आप तो भाई इतने बड़े हो, आपका तो वहां पर भी इतना चलता है। उसको और अभिमान हुआ। इस प्रकार वो राज्य का जो मुख्यालय था, वहां पर देखा कि जो हमारे जिला के जो मुखिया हैं, ये वहां जाया करते हैं और वहां पर ये अपनी जो भी इनकी क्रियाएं हैं उसके बारे में बताते हैं और उनके अनुसार, आज्ञा अनुसार अपना जीवन चलाते हैं या कार्य करते हैं। उनकी आज्ञा के विपरीत नहीं चलते, उनके नियम का पालन करते हैं। तो वहां पर पता लगाया और उसने अपनी योग्यता के अनुसार वहां पर भी जिला मुख्यालय का कार्य छोड़ करके राज्य मुख्यालय में चले गए। और जब उन्होंने देखा कि जो राज्य है, राज्य भी मनमानी नहीं करता, वो जो यहाँ के पूरे देश के, राष्ट्र के जो मुखिया हैं, ये उनके अधीन काम करता है।
तो उन्होंने सोचा कि ये राज्य के मुखिया इतने हो करके इतने बड़े, मैं इनको मानता था, ये भी किसी के अधीन काम करते हैं। तो उन्होंने जो राष्ट्र के मुखिया थे वहां पर अपनी योग्यता अनुसार वहां पर वो सेवा करने लगा और बहुत आनंद में रहने लगा कि मैं ऐसा हूं। और राज्य के जो देश के मुखिया थे, राष्ट्र के, वे धर्मात्मा थे। वे भी समय समय पर भगवान के मंदिर जाया करते थे। तब उस व्यक्ति को लगा कि मैं तो इनको बड़ा मानता रहा, ये भी किसी को बड़ा मानते हैं। यदि वो किसी को बड़ा मानते हैं जो इनसे भी कोई बड़ा है, तो क्यों ना मैं उनकी सेवा करूं। उनकी सेवा करने से मुझे और भी आनंद मिलेगा, क्योंकि आप जितने ही बड़े व्यक्ति की सेवा करेंगे आपको संतुष्टि उतनी ही अधिक मिलती है। और इसी सिद्धांत को हमारे शास्त्रों ने कहा कि अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। कि सेवा करने में ही सुख है। वास्तव में सेवा तो करना ही है, बिना सेवा किए। जैसे कोई व्यक्ति किसी को अतिथि के रूप में बुलाता है, कितने प्रयास से मेहनत करके, गर्मी कितनी भी हो, कितने भी कष्ट क्यों न हो, उसके लिए सुंदर व्यंजन बनाता है, स्वादिष्ट व्यंजन बनाता है। सेवा कर और फिर आनंदित होता है, वो खा लिए, उनको अच्छा लगा, एक प्रसन्नता होती है सेवा से। वो व्यंजन खाने से नहीं हुई, उस सेवा से हुई। लेकिन हम भूल गए हैं कि हमारा वास्तविक जो सेव्य कौन है, किसको हमें सेवा करनी है, सेव्य कौन है, वही भगवान है हमारे, जो हमारे शास्त्रों ने कहा असय अभिमान जाई जनि भोरे, असय अभिमान असय अभिमान जाय जनि भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं रघुपति का सेवक हूं, वो मेरे स्वामी है। ये अभिमान हो, इस अभिमान से सुख मिलता है। इस प्रकार के सेवक बनने से, ऐसे सेवक भाव से मन में सुख मिलता है। ये सबका अनुभव है जो इस मार्ग में लगे हैं। अन्यथा इस मार्ग में क्यों लगते हैं? लेकिन ये मार्ग में तभी लग पाएंगे जब अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करेंगे। अन्यथा देखिए, शास्त्रों ने भी कहा, आप इंद्रियों को नियंत्रित किए बिना जो करना चाहे सो कर ले, कभी आपको सुख नहीं मिल सकता जीवन में, कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि यहां है ही नहीं, इंद्रियों से सुख मिल ही नहीं सकता। गोस्वामी जी लिखते हैं, हिमते प्रग अनल प्रगट बरु होई, हिमते अनल प्रगट। बर्फ से अग्नि प्रकट हो सकती है, हो सकता है कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी कर ले लोग कि प्रकट कर ले, इसलिए उन्होंने लिखा ठीक है कर लो। हिमते अनल प्रकट बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई, 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 विमुख राम सुख पावन कोई। विमुख राम सुख पावन कोई, भगवान से विमुख होकर, अर्थात सूर्योदय पूरब में हो और हम पश्चिम में ढूंढते रहें तो कभी सूर्योदय का आनंद नहीं ले सकते। उसी प्रकार
सुख किसी और दिशा में है, किसी और मार्ग से मिलेगा, हम किसी और दिशा में किसी अन्य मार्ग से नहीं पा सकते। यह हमारे शास्त्रों का कथन है। और देखने में, सुनने में, समझने में तर्क से इस बात को समझा जा सकता है कि संसार में वास्तव में सुख नहीं है। यदि होता तो लोगों का प्रयास इतना अनादिकाल से अब तक न चलता रहता। इन्हीं शब्दों के साथ इस विषय पर विराम करेंगे। राम राम।